जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नॉलेज पंडित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन देखना और आंसर देते चलना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कमेंट करिए। नीचे वाले तीनों गलत हैं आपके। कार्बेट नेशनल पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हो, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना पूछी गई एग्जाम में, नोट कर लो, 1936 में हुई थी। सन 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद इसका जिम कार्बेट नाम रख दिया गया था। 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर भी यहीं आया था 1973 में, माफ़ कीजिएगा 77 बोल रहा हूँ मैं, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नाम है जिम कार्बेट या कार्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। लाइक कर दिया सभी ने? जल्दी देखो लाइक किया या नहीं, नीले कलर का हो गया कि नहीं। लाइक कर दो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, बताइए। तो साइलेंट वैली आपकी कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर बी, केरला में, है ना। केरला में स्थित है। और केरला में यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है, शेर की पूंछ जैसा मैक्याक्यू। ये एक लुप्त प्राय प्राणी है, मैक्याक्यू। इसका क्वेश्चन आता है आपको, साइलेंट वैली से संबंधित है, यहीं पाया जाता है ये, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजाति है। इस घाटी में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कड़क कड़क होती हैं, कड़ी होती हैं, ठीक है, साइलेंट वैली की। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना बिना बोले। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है, बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, बताइए, कमेंट करिए। उत्तराखंड किससे अलग होकर नया प्रदेश बना है या बना था, ठीक है। तो याद रखो, किससे? यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में, और एक और है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, ठीक है। इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तक का विस्तार है, ठीक है। फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन देखो, वैली ऑफ फ्लावर्स। लाइक प्लीज करते जाना। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, बताइए। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, सभी आंसर करेंगे। तो भारत का टोटल 23 गलत, 28 गलत, 26 गलत। ऑप्शन नंबर ए केवल और केवल 20%, और अब तो और सिकुड़ता जा रहा है। पहले 21.3% था 2013 में, ठीक है, और अब तो और सिकुड़ते सिकुड़ते 21.34 हो गया था। पहले 2015 में 34 था, उसके बाद 2000 बढ़ा, 2013 से 2015 में बढ़ा, लेकिन अब जो है और सिकुड़ता जा रहा है। 20% करीब बचा हुआ भारत का भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि के रूप में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का वन आच्छादन क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, देन अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और कुल वन आवरण से देखोगे तो सबसे टॉप पर है मिजोरम, ठीक है। कि साइज छोटी भी है, लेकिन जितनी जगह है उसमें सबसे ज़्यादा फिर मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वो गार्डन है नहीं, बताइए, कमेंट करिए। गार्डन कहा जाता है लेकिन गार्डन है नहीं, क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? तो यहां पर सही आंसर है आपका कोलकाता का ईडन गार्डन। ईडन गार्डन एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, जो कि कोलकाता में है। मैच होते रहते हैं, आप लोग ये देखते होंगे, भारत के मैच या फिर आईपीएल मैच भी होते रहते हैं कई ईडन गार्डन में, ठीक है। याद रहेगा, ईडन गार्डन कलकत्ता का क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना भैया बिना बोले। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? बताइए, समुद्री पार्क इनमें से किसे घोषित किया है? हो सकता है आप लोगों का ये गलत हो जाए, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा टफ है। कोशिश करिए, हो सकता है सही हो जाए। तो यहां पर सही आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। आपको बता दें, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित कर दिया था 1982 में। ठीक है, 1982 में। आप लोगों से में से मोस्टली हो सकता है लक्षद्वीप आंसर दे दिया हो। तो कच्छ की खाड़ी को किया था 1992 में, 82 में, और कुल टोटल 110 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, समुद्री पार्क नाम से। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ गई हैं? बताइए, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ गई हैं, ज्यादा क्यों हो गई हैं, क्या है इसका कारण? कोशिश करिए आंसर देने की, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि कर दी है। तो भैया अपवाह क्षेत्र में जब वो जो वन लगे हैं उनको काटोगे, नदियों के चारों तरफ जो वन लगे हैं उनको काटोगे, तो यहाँ की जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाएगी, गिरने लगेगी और बाढ़ आने लगेगी, नदियाँ कहीं भी मुड़ जाएंगी, कहीं भी चली जाएंगी, याद रखना। ठीक है, अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में यहां से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? बताओ, कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसका नाम वज्रपात स्थल है? क्या हो जाएगा सही आंसर? कोशिश करिए आंसर देने के लिए। यहां पर सही आंसर है आपका दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग का जो नाम है ना, एक अधिक मात्रा में वहां वर्षा एवं तूफान के कारण उसका नाम रखा है वज्रपात। ठीक है, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग एक तिब्बती शब्द है जिसमें दार्जे, देखो दार्जे और लिंग दो नाम जुड़े हैं, तो दोरजे, दोरजे का मतलब होता है तिब्बत में क्या, वज्रपात, और लिंग मतलब स्थल, तो वज्रपात स्थल। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है भैया। दार्जिलिंग पता है ना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सीएम साहब का नाम कमेंट करो, और पश्चिम बंगाल की राजधानी, और यदि किसी को पता है तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर मतलब राज्यपाल। कमेंट करिए, सीएम, राजधानी और राज्यपाल पश्चिम बंगाल के। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? बताइए, विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा शामिल है? बताइए, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो यहां सही आंसर आपका भैया वेल्ला गोवा। वेल्ला मतलब ओल्ड गोवा, पुराना गोवा। ओल्ड गोवा में एक चर्च है कैथीड्रल, ठीक है, सेंट कैथीड्रल चर्च जो है आपका विश्व विरासत की सूची में शामिल है। बाकी ये तीनों चीजें नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। वेल्ला गोवा मतलब ओल्ड गोवा, ठीक है, वहां के लोग उसको वेल्ला गोवा बोलते हैं। ठीक है, उनकी लैंग्वेज में वेल्ला मतलब ओल्ड। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखें। दो चर्च हैं आमने सामने, मैं देखकर भी आया हूं। दो चर्च हैं आमने सामने, दोनों बहुत पुराने हैं, बहुत विशाल हैं और बहुत फेमस हैं। ठीक है, ऐसे दो चर्च बने हैं, बीच में से रोड गई है। दोनों चर्च बहुत पुराने हैं ओल्ड गोवा में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? बताइए, अपातनी कहाँ की मुख्य जनजातीय समूह है? बताइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोशिश करिए,
कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको नए नए मिल रहे हो। तो ये है भैया अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में रहती है अपातनी, ठीक है, याद रखिएगा। जाइरो घाटी में है, ये जाइरो घाटी में रहती है, करीब करीब 60,000 जनसंख्या है इनकी, अपातनी लोगों की, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक कर दिया एक बार चेक कर लो, सभी चेक कर लो, जल्दी से चेक करो लाइक कर दिया या नहीं। लाइक में कंजूसी मत करो, क्वेश्चन आपको हट के लाते हैं तो भैया लाइक वाइक दे दिया करो। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है बताइए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय आपके हिसाब से कौन सा है बताइए, कमेंट करिए। भील, गोंड, संथाल या फिर थारू, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोशिश करिए आंसर देने की। इजी क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है एग्जामों में। तो सबसे बड़ा है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंड, ठीक है। ये पाया जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मोस्टली बॉर्डर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उड़ीसा तक फैली है। मोस्टली आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति, ठीक है, याद रखना, आया हुआ है कई बार एग्जाम में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है बताइए, कौन सा शिपयार्ड है जो भारतीय सेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है। कोशिश करिए आंसर देने की, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहां पर सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लगाया गलत है, गार्डन वाला भी गलत है, ये भी गलत है। कोचिन शिपयार्ड जो है जापान की सहायता से नौसैन्य युद्धपोतों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। बाकी शिपयार्ड है ये नौसैन्य के अलावा दूसरे नॉर्मल भी करते हैं, बट कोचिन शिपयार्ड स्पेशली नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी बताइए। मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आकाशगंगा जिसको आप मंदाकिनी बोलते हैं, सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैलीलियो ने देखी थी, याद रखना, ठीक है। हाँ, टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैली उसका पूरा नाम था, गैलीलियो गैली ने देखी थी 1610 ईस्वी। सन भी याद रख लो, सन भी पूछा जा सकता है आपसे, 1610 ईस्वी में देखी थी, ठीक है, क्लियर। हाँ, याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लाइक कर दिया सबने, एक बार चेक कर लो लाइक किया या नहीं, जल्दी से चेक करो, फटाफट चेक करो लाइक किया या नहीं, बिना बोले तो लाइक करते ही नहीं हो। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया बताइए, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर ज्योग्राफी शब्द के लिए। इरोटोस्थनीज या इराटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ज्योग्राफी शब्द निर्मित किया था, ये जो है लीबिया के हैं, पुराने जमाने में सीरियन बोला जाता था, लीबिया के हैं। और सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द इन्होंने ही दिया था सन 276 ईसा पूर्व में, ज्योग्राफी शब्द दे दिया था। सोचो कब दे दिया था, सन 276 ईसा पूर्व में इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दे दिया था, बता दिया था कि भैया ज्योग्राफी नाम का एक शब्द है जिसका क्या मतलब है, सबको पता है अब तो। बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो भैया बिना बोले। धूमकेतु किसके गिर्द जो है प्रक्रमण करते हैं, धूमकेतु किसके आजू बाजू घूमते हैं, गोल 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 गोल, क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सूर्य, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। धूमकेतु क्या होते हैं भैया, धूमकेतु होते हैं पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है। अंडाकार या परवलयाकार परिक्रमा करते हैं सूरज की, ठीक है। पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं धूमकेतु, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जा रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है पूछा है, सौर परिवार से संबंधित कौन सा नहीं है बताइए।
क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहाँ पर आपका देखो, सौर परिवार में आपका क्षुद्र ग्रह भी आता है, धूमकेतु भी आते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निहारिका नहीं है। अब निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है तो क्या है? एक आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत होती है, आकाश गंगा जब बनता है, शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संलयन से होती है, और उसी हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संलयन को निहारिका कहते हैं। समझ में आ गया? आकाश गंगा का जो निर्माण होता है ना, उस समय जो बादल बनता है उसको निहारिका बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है। गैसों के झुंड होते हैं निहारिका में, गैस के झुंड विकसित होते हैं। निहारिका को ही सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को ही सौर मंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, क्लियर? निहारिका को क्या माना जाता है? लिखो सब कमेंट में, सौर मंडल का जनक। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लाइक कर देना भैया। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर तो पल्सर मोटरसाइकिल होती है, उसके अलावा होती है, पल्सर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है ना, तो तेजी से घूमने वाले तारों को बोलते हैं पल्सर। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह बहुत तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, उनका नाम पल्सर रखा है। ठीक है, और इसी को देख के मोटरसाइकिल का नाम भी पल्सर रखा है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। अगली क्लास कितने बजे से? मैंने आपको टाइम बताई थी, सुबह 7, फिर दोपहर के 12, अब शाम को 7 बजे ऐसे ही क्लास मिलेगी, और रात के 11 बजे। शाम को 7 बजे वाली क्लास में सबको आ जाना टाइम से। ठीक है, करेक्ट? चलो, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर कर दिया करो यार, 2-4 लोग पढ़ते रहते हो, थोड़ा दोस्तों को भी लेकर आया करो। ठीक है, चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।